आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है बेटा। इसको स्टार्ट करने से पहले इसका मतलब बता देती हूँ मैं आपको 2 मिनट लगा के। तो लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले होता है एक लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन कह लो या एक्सप्रेशन कह लो खाली। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या हो गया, जैसे सपोज ax प्लस बी, ठीक है। मतलब ax प्लस बी जो फॉर्म है ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें a और b जो है ये इंटीजर्स हैं और x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। वन वेरिएबल मतलब x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। ये चीज़ एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन कब बनता है बेटा, लीनियर इक्वेशन बनता है जब हमारे पास ax प्लस बी जो है किसी भी चीज़ के बराबर हो, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी भी चीज़ के बराबर हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये है एक एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब उसको हम इक्वेट करते हैं, इक्वल टू कर दें किसी भी चीज़ के साथ, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन इक्वल टू का साइन आ जाए, तब उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। अगर दोनों चीज़ें बराबर हैं, अगर ये 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है इस साइड वाला जो ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है बेटा। तो जो ये इस साइड पे होता है, लेफ़्ट साइड पे, इसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये होता है राइट हैंड साइड। इक्वेशन जब हमारे पास होती है उसका मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, ठीक है, तो वो इक्वेशन है। लेकिन अगर लेफ़्ट हैंड साइड, इस साइड वाली साइड इस साइड के बराबर ना आए, तब उस चीज़ को बोलते हैं इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। ये हमें पता चलेगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जब इस फॉर्म में होता है वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब वन वेरिएबल क्या है, ठीक है। वन वेरिएबल है, देखो जैसे ये है a और b जो है यहाँ पे इंटीजर्स हैं, क्या है, इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 0 -1 कुछ भी हो सकता है, वो है a और b। अब जो x है ये है वेरिएबल। सो वन वेरिएबल क्या है बेटा, सो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है बेटा। अगर हो जाता सपोज ax प्लस by इज इक्वल टू 0, तो ये कितने वेरिएबल्स थे, 2 वेरिएबल्स, समझ आ गया, एक x है और एक y है। तो ये 2 वेरिएबल्स हमें नहीं करने हैं, हमें करना है सिर्फ वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ, हाँ ऐसे हो सकता है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू cx प्लस डी, ठीक है। इस साइड पे भी x और इस साइड पे भी x हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वन वेरिएबल है, x क्या है, एक ही चीज़ है, एक ही होगा, लेकिन ax प्लस बी इज इक्वल टू cy प्लस डी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल है। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक ही तरह का इंटीजर होता है, इस साइड हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, चाहे एक से ज़्यादा हो, इधर भी x हो, इधर भी x हो, इधर भी x हो, इधर भी x हो, कोई इशू नहीं, लेकिन कुछ और नहीं होना चाहिए x के अलावा, y हो गया, z हो गया, वो कुछ नहीं होना चाहिए, z, ठीक है। तो x सेम होना चाहिए, सेम हो जाए तो वन वेरिएबल ही होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे x और y करके 2 अलग अलग, 3 अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अगर एक जगह y है तो y हो तो ठीक है, लेकिन y के साथ z या x कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.1, दिस इज़ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपको पता चल गया, पता चल जाना चाहिए बेटा, मैंने आपको बताया अभी ये क्या होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, क्योंकि इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल टू है। तो पहला हमें सॉल्व करना है x-2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज होता है शिफ्ट करना,
ये 2 जो है हमें एक्चुअली में सॉल्व क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें, ठीक है। तो हम इस 2 को हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होती है लेफ़्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने 2 को यहाँ से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू 7, वैसे ही आ गया। जब देखो इक्वल टू के हमें दूसरी साइड पे लेना होता है, माइनस वाला हो तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, प्लस वाला है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, चाहे वो इस साइड आए चाहे वो इस साइड है। इक्वल टू की जब साइड चेंज की तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। तो ये -2 है, तो माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस। तो ये जब इस साइड पे क्या हो गया, +2, ठीक है। तो 7 में 2 ऐड करो, 9 हो गया, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज़ y + 3 = 10। अब हम किसको y निकालना है, हमें सॉल्व क्या करना है, y। अब हमने इस 3 को ट्रांसपोज किया, शिफ्ट किया, 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ठीक है। तो y = 10, ये 3 आ गया इस साइड, लेकिन साइन क्या है, प्लस है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो दिस इज 10 - 3, 7 आ गया। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन बेटा, सॉल्व 6 = z + 2। वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ z। हमें z की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड जो है वो इक्वल है। मतलब z में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वो 6 बन जाएगा। तो देखो अगर रफली करना हो तो 6 है और ये 2 है, 2 में हम क्या ऐड करें तो 6 बन जाए, 4। देखो 4 निकलेगा, लेकिन हमें निकालना है इसको। लेकिन ऐसे रफली इक्वेट मतलब होता है जो यहाँ वैल्यू है वही यहाँ होनी चाहिए। 2 में हम क्या ऐड करें तो 6 बन जाएगा, 2 में हम 4 ऐड करें तो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब अब हमारी साइड राइट हैंड साइड पे हमारे पास है जो हमें फाइंड आउट करना है। हम इस z को ऐसे ही रखेंगे, 2 को जो है अब हम कौन सी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो 2 शिफ्ट हो गया इस साइड पे, लेकिन ये +2 है, तो दूसरी इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। सो 6 - 2 4, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 4, 4 + 2 6 हो गया, हेंस प्रूव्ड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, 3/7 + x = 17/7. We have to solve this equation and find out the value of x, ठीक है। Now how we will find the value of x? We will transpose। अब आपको आ गया होगा समझ कि हम अब इस वैल्यू को, ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो इस साइड पे चला गया, लेकिन साइन क्या आया, ये कुछ भी नहीं हो तो उसका मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है मतलब ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो उस साइड पे जाएगा, हो गया नेगेटिव। हम एलसीएम लेंगे, सेम है तो 7 आ जाएगा, 17 - 3 सेम आ गया, एलसीएम लेना आपको आता होगा। दिस इज 17 - 3 कितना होता है, 14/7, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, सो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी बेटा 2, ठीक है। वैसे मैं इसके आगे भी क्वेश्चन कराती हूँ, लेकिन मुझे लगता है होपफुली आप सब कर पाओगे, लेकिन चलो मैं आपको बताती हूँ अभी। नाउ हेयर कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, सॉल्व 6x = 12, ठीक है। ये थोड़ा नया तरह का क्वेश्चन है। तो ये देखो सॉल्व x की वैल्यू भी निकालनी है हमें, लेकिन नया क्यों है, क्योंकि ये 6x है। 6x का मतलब होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ना बीच में प्लस है ना माइनस है, इसलिए ये क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 6x = 12। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैसे तो हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, हम ये इस 6 को इधर ले जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज़ इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो हम इसको नीचे ले जाते हैं तो 12/6 करके हो जाता है, लेकिन हमें दूसरे मेथड से कर लेते हैं हम, ये भी मेथड चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करेंगे, जो चीज़ हमें ख़त्म करनी है। तो यहाँ हमें क्या ख़त्म करना है, 6 ख़त्म करना है, इसलिए हम बोथ साइड्स को, एक साइड को नहीं हम कर सकते, करना है तो दोनों को करना है, ठीक है बेटा। तो हमें अगर 6 ख़त्म करना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, ठीक है। 6 कैंसिल हो गया, x आ गया, और 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12। दिस इज़ द फिफ्थ आंसर, ठीक है। नाउ 6 क्वेश्चन, t/5 = 10, ठीक है। अब हमें ये 5 ख़त्म करना है, क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालनी है, हमें ये 5 ख़त्म करना है। तो अब हम 5 ख़त्म करने के लिए हमें ऊपर 5 चाहिए ना, अगर ये 5 ख़त्म करना है तो हमें ऊपर 5 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, और एक फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये 5 कैंसिल हो गया, आगे t, और ये 10 5 ज़ा 50 हो गया। दिस इज़ द 6th क्वेश्चन।